नमस्कार, मैं संकेत कुमार और आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड हैं या पर्सनली मुझे जानते हैं, तो शायद आपको पहले से ही पता हो। बहुत ही दुख की बात है कि मेरी मम्मी की डेथ उनके बर्थडे के दिन ही हो गई। वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही थी। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिस कारण वो हमेशा परेशान रहती थी। स्ट्रेस और टेंशन की वजह से 2016 से ही उनको हैवी ब्लीडिंग होने लगी, जिसका 2017 में इलाज करवाया। उनको सर्विकल कैंसर था, जिसका ट्रीटमेंट रोहतक से कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से किया। तब से मम्मी की ब्लीडिंग तो रुक गई, पर यह बहुत ही पेनफुल था, इसलिए मम्मी का एलोपैथी से विश्वास उठ गया। उनको आयुर्वेद में विश्वास था और फिर पिछले साल वो कई साल बाद अपने पैतृक गांव गईं। वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनको और भी ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन हुई। जगह भी साफ नहीं थी और खाने को भी कुछ ढंग का नहीं मिलता था। वहीं से उनको राइट साइड के कमर में यानी लीवर में दर्द 11 महीने पहले शुरू हुआ। पहले कम होता था, इसलिए उस पर ध्यान नहीं जाता था, पर फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया। 9 जनवरी 2023 को उन्हें फिर से हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई और पूरी जनवरी होती रही। फिर मम्मी ने एफबी पे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का वीडियो देखा और उनसे बात की। वो थे विश्ला एग्रोटेक के मालिक डॉक्टर R.K. सोनी, जो बीकानेर के थे। उन्होंने सोचा कि वो सर्विकल कैंसर मेटास्टेटिक हो गया है, तो उन्होंने दवाएं भेजी। 1 फरवरी को वो आई, मम्मी ने खानी शुरू की और अगले दिन ही ब्लीडिंग रुक गई। 3 फरवरी से ही हरे रंग का गाढ़ा व बदबूदार तरल वेजाइनल डिस्चार्ज आने लगा और कभी दस्त तो कभी कब्ज होने लगी। मम्मी उस डॉक्टर को फ़ोन करती तो वो कोई बहाना बना लेता, पर बात न करता। इस सब से तंग आके 9 तारीख को मम्मी ने वो दवाएं खानी छोड़ दी। वेजाइनल डिस्चार्ज पूरी फरवरी आता रहा और मार्च आते ही अपने आप रुक गया। फिर मम्मी का टेस्ट भी बिगड़ गया और उनको भूख भी कम लगने लगी। मार्च में मम्मी की हेल्थ प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। बहुत कमज़ोरी व थकान महसूस होने लगी। पूरी त्वचा पे गहरे रंग के छोटे दाग धब्बे बनने लगे और पैरों में सूजन हुई। एब्डोमेन में दर्द होने लगा और लीवर का दर्द तो और बढ़ गया। उनकी पॉटी हरे रंग की होने लगी और वो जब भी पॉट पे बैठती तब नहीं आती, पर जब वो बेड पे लेटती तब निकल जाती। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उनके एनस में हेमोरॉइड्स बन गए थे, जो बैठने पर उस रास्ते को बंद कर देते थे। उन्होंने एडल्ट डायपर्स लगाने शुरू किए और अब उन्होंने पापा को बताया, तो पापा ने अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा। 10 मार्च को मैं अपने पास ही मौजूद अल्ट्रासाउंड सेंटर में गया, तो उन्होंने कहा कि पहले कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट यानी सीबीसी करवाओ। वो घर आकर सैंपल ले गए। शाम को रिपोर्ट आई जिसमें हीमोग्लोबिन कम और इन्फेक्शन बढ़ा हुआ मिला। ये यानी मम्मी को एनीमिया था, जो कि तो उन्होंने कहा कि सिविल हॉस्पिटल जाके खून चढ़वा लो। फिर हम 22 मार्च को पूरी तैयारी के साथ एम्बुलेंस बुला के सिविल हॉस्पिटल गए, क्योंकि मम्मी को चलने में बहुत दिक्कत होती थी। वहाँ उन्होंने रोज़ एक पैकेट प्योर रेड ब्लड सेल्स यानी PRBC 3 दिन तक चढ़ाए। इससे उनका हीमोग्लोबिन तो पूरा हो गया, पर अभी भी कमज़ोरी थी। फिर 25 को उन्होंने अल्ट्रासाउंड और चेस्ट एक्सरे किया, जिसमें लीवर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और सूजन दिखाई दी। फिजियोथेरेपिस्ट ने हमें कहा कि इनका सब कुछ कुर्सी के लेवल पे बनाओ और इनको नीचे ना बैठने दो। सिविल हॉस्पिटल ने हमें और टेस्ट करवाने और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के ओपिनियन के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया, पर मम्मी ने वहाँ जाने से साफ इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने हमें 29 मार्च को डिस्चार्ज कर दिया। 2 अप्रैल को मामा जी ने नया बाथरूम, टॉयलेट और किचन बनवाने के लिए 1 मिस्त्री 2 मज़दूर लगवाए। हमारे सभी टॉयलेट्स में इंडियन सीट्स लगी थी और किचन की स्लैब भी ऊंची थी, तो अब मैं मम्मी के लिए वेस्टर्न सीट लगवा के लो स्लैब किचन बनवा रहा था।
वो तीनों टाइम पास कर रहे थे और प्लम्बर व टाइल वाला ना मिलने के कारण वह काम अधूरा रह गया। 15 तारीख को उन्होंने बिना बताए छुट्टी की तो अगले दिन मम्मी ने उनको हटा दिया। 18 तारीख को मैं बीमार हो गया और एक हफ्ते बाद ठीक हुआ। मम्मी ने यूट्यूब वीडियोस देख के अपने सिम्टम्स मैच किए और तो पता चला कि उनको फैटी लीवर डिसऑर्डर था। हमेशा ही उनकी वेन्स ढूंढने में हम सबको बहुत दिक्कत होती थी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। आज का शाउट आउट जाता है संपूर्ण हेल्थ केयर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।